Dear student, why we need the for the political institutions? हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्यों आवश्यकता है, राजनीतिक संस्थाओं की क्यों आवश्यकता है? वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि किस तरह से एक सरकार काम करती है। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज। If we will have to govern the country, it involves various such activity। उसमें जो है बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन। एग्जाम्पल के लिए जो है गवर्नमेंट जो है उत्तरदायी है, अकाउंटेबल से टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू ऑल द सिटीजन एंड एंश्योर फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। और गवर्नमेंट इसके लिए भी उत्तरदायी है, इसलिए अकाउंटेबल से रेस्पॉन्सिबल है कि सभी को एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड की जा सके। द गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्स एंड स्पेंड द मनी थस रेज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट जो है मनी टैक्स कलेक्ट करती है और वाट ऑफ द मनी in the form of tax collected by the government, it is spent on the administration, defense and development program. It formulate and implement several welfare scheme। गवर्नमेंट जो है कई प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो फॉर्मुलेट करती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है। कई कल्याणकारी योजनाएं जो है वो गवर्नमेंट जो है बनाती है लोगों के लिए। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज। और कुछ लोग जो हैं इसके संबंध में डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से इन एक्टिविटी को किया जाना है। अदर हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस। और दूसरे लोग जो हैं इस एजुकेटिव्स जिसको हम बोलते हैं वो जो है इन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट अराइजेज ऑन द मैटर ऑफ द डिसीजंस। अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में या इम्प्लीमेंट करने में, तो इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इन दैट कंडीशंस देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो एक जुडिशरी जो होती है, जुडिशरी इस तरह का वर्क करती है कि वो ये बताती है कि हु इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ रॉन्ग। इट इज़ told by the judiciary if there is dispute on the matter of the decision implementation. It is important that everyone should know who is the responsible of doing what। तो ये जानना सभी के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के इस तरह के लिए कौन जिम्मेदार है, कि कौन ये बताएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट। It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position change। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये एक्टिविटी कंटिन्यूस गो ऑन रहती हैं, कीप ऑन कंटिन्यूस चलती रहती हैं अगर की पोजीशन ऑफ द पर्सन इज आल्सो चेंज। अगर की पोजीशन, मुख्य पोजीशन जो है व्यक्ति की बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, इन दैट कंडीशंस these activities continuous keep on go on। So to attend to all these tasks several arrangements are made। इसलिए इन कामों को करने के लिए कई अरेंजमेंट बनाए गए हैं। ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसी इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, सभी मॉडर्न डेमोक्रेसी में सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन। इन्हें हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। ये डेमोक्रेसी वर्क वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन असाइन टू देम। और ये एक डेमोक्रेसी ठीक तरह से अब काम करती है जब इन इंस्टीट्यूशंस को जो है कुछ वर्क जो है असाइन कर जाते हैं, दिए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ले डाउन बेसिक रूल्स ऑन पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच कंट्री इंस्टीट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पावर और फंक्शन के बारे में डिटरमाइन करता है हर इंस्टीट्यूशन की व्हाट वाज द बेसिक रूल्स ऑफ द पावर एंड फंक्शंस ऑफ सच
इंस्टीट्यूशंस इन एग्जांपल्स अबव, जो आपने एग्जांपल ऊपर दिखाया भी, उसमें हमने ये देखा कि वी सा सेवरल सच इंस्टीट्यूशन एट वर्क, कि कई इंस्टीट्यूशन उसमें काम करते हैं, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल द इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो होते हैं वो मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ पीपल्स दे ऑल टेक पॉलिसी मेजर, important policy decisions. The civil servant working together are responsible for taking step to implement the minister's decision. जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आई पी एस होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू टेक द डिसीजंस एंड implement the decisions whatever the ministry take. इफ जो सिविल सर्वेंट होते हैं, एजुकेटिव जिसको हम बोलते हैं, और एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस, those take the all important policy decisions, and the executives like civil servant, they work together, are responsible for taking step to implement the minister's decisions. और ये सिविल सर्वेंट जो होते हैं, ये कुल सब मिलाकर ये जो वाट एवर द डिसीजन टेकन बाय द मिनिस्ट्री, they try to implement these decisions. Supreme Court is an institution where dispute between the citizen and government are finally settled. सुप्रीम कोर्ट वो संस्था है जहाँ पे सिटीजन के बीच में, सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, if there is dispute, this is settled in the Supreme Court. Can you think of some other institutions in these examples? What is their role? Working with the institution is not easy. संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है, because we will have to follow all the rule and regulations if we are living in country. Institutions involve rule and regulation. Institutions में rule regulation होते हैं. This can bind the hand of leaders. ये लीडर्स के हैंड को बाइंड करती हैं. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग कमेटी रूटीन्स. इंस्टीट्यूशन में जो है मीटिंग कमेटी और रूटीन्स होते हैं. दे ऑफन लीड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन, और ड्यू टू दिस कमेटी मीटिंग्स and routine meeting is taking place, due to this some delay is taking place. Therefore dealing with the institution can be frustrating. और इस तरह से संस्थाओं के साथ काम करना कभी कभी निराशाजनक हो जाता है. वन माइट फील, कोई भी फील कर सकता है, दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजन विदाउट एनी रूल. कभी कभी जो है हर कोई ये फील करता है कि ये अच्छा होता कि एक व्यक्ति होता और वो सभी डिसीजन जो है बिना किसी रूल के लेता और किसी प्रोसीजर्स के और मीटिंग के. बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन ये डेमोक्रेसी की भावना नहीं है. सम ऑफ द डिले एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन. कुछ डिले और कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो जाते हैं, और दीज आर द यूजफुल बिकॉज दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ द पीपल्स टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन. तो ये जो है मीटिंग जो होती हैं, रूटीन्स और कमेटी जो होती हैं, ये मोर एंड मोर पीपल्स आर कंसल्टेड टू मेक द डिसीजन रिफाइन. डिसीजन को रिफाइन करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है, और वह एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंसल्टेड किए जाएं डिसीजन लेने में. इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन. इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव ए डिसीजन टेकन वेरी क्विकली. और इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको कठिन बनाते हैं कि वो एक डिसीजन को जल्दी से ले सकें. बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन. लेकिन साथ ही साथ ये जो इंस्टीट्यूशंस अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो वो उसमें ज़्यादा ज़्यादा लोग कंसल्ट किए जाते हैं, और उसमें बैड डिसीजन से बचा जा सकता है, क्योंकि वाट आर द डिसीजन टेकन बाई पीपल्स, दैट इज़ रिफाइंड
दैट्स वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। इसलिए जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट संस्था पर जोर देती है।